नमस्ते, मैं डॉक्टर सोमवीर आर्य आज आपके लिए लेकर आया हूँ योग दर्शन के कैवल्यपाद के 11वें सूत्र को, जिसमें हम जानेंगे किस प्रकार से किन कारणों का अभाव होने से हमारे अंदर, हमारे चित्त के अंदर वासनाएं अथवा संस्कारों का अभाव होता है। उसको लेकर के मैं आपके सामने आया। तो पहले सूत्र को जानेंगे, फिर उसकी व्याख्या हम आपके सामने करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेतु फल आश्रय आलम्बनः संग्रहित त्वात् एषाम अभावे तद अभाव। अब इसको एक एक को जानने का प्रयास करते हैं। हेतु क्या होता है? हेतु होता है कारण। कारण किस प्रकार का? जिस प्रकार से हम कार्य करते हैं, अच्छे भी कार्य करते हैं, बुरे भी कार्य करते हैं, तो अच्छे कार्य करने से जो अच्छे संस्कार होते हैं उनके प्रति जो अच्छे कार्य हम करते हैं उनके प्रति हमारा राग होता है, बुरे कार्यों के प्रति हमारा द्वेष होता है। तो एक के प्रति अच्छे रागात्मक हमारा संस्कार बनते हैं, एक के प्रति द्वेषात्मक हमारे संस्कार बनते हैं। तो ये संस्कार बनते हैं, यानी कि अच्छे भी और बुरे भी संस्कार होते हैं। उसके बाद फल की बात करते हैं। फल यानी कि जो रिजल्ट होता है, परिणाम जो होता है। अब अच्छे कार्य करेंगे तो उसके अच्छे परिणाम होंगे, बुरे कार्य करेंगे तो उसके बुरे परिणाम आएंगे। अब अच्छे जो कार्य हैं उनके अच्छे कार्यों के प्रति हमारी आसक्ति रहती है, उनके जो परिणाम आते हैं उस परिणाम के प्रति हमारी उत्सुकता रहेगी, लालसा रहेगी, जैसे कि फल के प्रति रहती है। और जो बुरे परिणाम होते हैं उनके प्रति हमारी आसक्ति नहीं रहेगी। तो माने जो फल होता है, जिस प्रकार हम किसी कर्म को आसक्ति से करते हैं, आसक्ति से तब करेंगे जब उसके फल से हम संबंधित रहेंगे, यानी कि जो रिजल्ट ओरिएंटेड हम रहते हैं कि मुझे इस तरह की चीजें प्राप्त होंगी तो मैं काम करूं, तो ये संस्कार बना रहता है। तो ये फल का संस्कार है। पहले हेतु यानी कि कारण, जो अच्छे और बुरे संस्कार बनते हैं, अच्छे और बुरे जो कार्य करते हैं उनके प्रति जो लगाव और अटैचमेंट और डिटैचमेंट होती है, यानी कि किसी के प्रति लगाव होता है, किसी के प्रति द्वेष होता है। उसके बाद जो परिणाम मिलता है कि मुझे ये कार्य करने से मुझे ऐसे इतने पैसे मिलेंगे या मुझे प्रसिद्धि मिलेगी, इस प्रकार के फल की आसक्ति को देख करके जो संस्कार बनते हैं उनको फलाश्रय कहते हैं, फल कहते हैं। उसके बाद आश्रय, जो अच्छे हो या बुरे हो, दोनों ही प्रकार के जो कर्म हैं उनके संस्कार हमारे चित्त में बनते रहते हैं। तो जो आश्रय है, चित्त क्या है? हमारे सभी विचारों का आश्रय स्थल है। तो आश्रय स्थल में चित्त में अनेकों संस्कार हैं, बुरे भी हैं, अच्छे भी हैं। तो वो आश्रय दिए हुए, यानी कि स्टोरेज है एक तरह से। जिस प्रकार से बैंक में पैसा होता है, ठीक वैसे ही हमारे चित्त में संस्कार होते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। इसके बाद आलम्बन है, यानी कि अभिव्यक्ति। अब जो अच्छे और बुरे जो संस्कार हैं उनकी अभिव्यक्ति भी होनी है, माने उनका प्रकटीकरण भी होता है ना। तो मान लीजिए कोई स्वाद है, सूंघना है, किसी को स्पर्श करना है, ये सारी अभिव्यक्ति हैं। इनके द्वारा हमें पता चलता है कि किस प्रकार की चीजें, और हम उनका प्रकटीकरण करते हैं। तो प्रकटीकरण करने से, यानी कि किसी चीज का अनुभव करने से, उसको महसूस करने से भी आपके संस्कार यानी कि आपकी जो वासनाएं हैं बनी रहती हैं। तो इन चार चीजों के कारण आपकी संस्कार या वासनाएं पैदा होती हैं आपके अंदर। हेतु यानी कि कारण से, फल यानी कि उसके रिजल्ट से, आश्रय यानी कि उसका आश्रयदाता जो होता है उसको शरण जो देता है, यानी कि चित्त होता है। उसके बाद हमारा आलंबन यानी कि जो अभिव्यक्ति होती है, प्रकटीकरण के द्वारा भी हमारे संस्कार बनते रहते हैं। लेकिन यहाँ का संग्रहित त्वात्, यानी कि इन सब के इकट्ठा होने से, सब के इकट्ठा होने से ये संस्कार बनते हैं। अब कहा गया ईशाम यानी कि इनका, अर्थात इन सभी वासनाओं का, इन सभी कारणों का, जो हमें बताए कि जो सबसे पहले हेतु, फल, आश्रय और आलंबन है, इन सब का, उपयुक्त कारणों का अभाव यानी कि इनका अभाव हो जाने से, यानी कि इनके न होने से, तद अभाव यानी कि उन संस्कार अथवा वासनाओं का भी हमारे अंदर से जो अभाव है वो हो जाता है, यानी कि वो हमारे अंदर नहीं रहती। देखिए, यह दो बातें समझने की हैं। हेतु, फल, आश्रय और आलंबन, इन चार चीजों के कारण संस्कार बनते हैं, वासनाएं बनती हैं। इनके कारण संस्कार और वासनाएं डेवलप होती हैं हमारे अंदर। तो इन चारों के इकट्ठा होने से, तो जो संग्रहित बात है उसके इसको इकट्ठा होने से होती हैं। लेकिन एशाम यानी कि इन सभी का, उपयुक्त चारों का, हेतु, फल, आश्रय और आलंबन का अभाव हो जाने से, यानी कि ये नहीं रहेंगी, ना हेतु रहे, ना फल रहे, ना आश्रय रहे, ना आलंबन रहे, इन सब के ना होने से आपके अंदर तद अभाव यानी कि आपके उन जो संस्कार जो बनने थे, जो वासनाएं जो बननी थी, उनका भी अभाव हो जाता है। तो अभाव को समाप्त करने के लिए आपको इन चार कारणों को समाप्त करना पड़ेगा, हेतु, फल, आश्रय और आलंबन।
आशा करता हूँ व्याख्यान पसंद आया होगा। पसंद आए तो ज़रूर शेयर करिए और जो कमियाँ आपको लगती हैं मुझे कमेंट करिएगा और मैं कोशिश करूँगा आपके सभी कमेंट्स पढूँ। बहुत ज़्यादा व्यस्तता होती है और अकेला हूँ मैं सारी चीज़ों को, तो रिमाइंडर भेजते रहिए और अपना प्यार यूँ ही देते रहिए और जल्द ही 12वें सूत्र को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होता हूँ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।